एक बार एक तालाब के किनारे एक बतख ने अपने घोंसले में एक अंडा दिया। कुछ दिनों में उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकल आया। एक दिन बतख के तालाब में जाते ही उसका बच्चा चुपके से बाहर घूमने चला गया। जाते जाते रास्ते में उसे एक बकरा दिखा, लेकिन अनुभव ना होने पर उसने बकरे की सींग और दाढ़ी देखकर वो दौड़ के वहाँ से भाग गया। अब वो बतख का बच्चा एक ही जगह खड़ा रहा। तभी कहीं से एक जहरीला सांप उसे खाने चला आया, लेकिन सांप के सींग ना होने पर उसने उसे अच्छा सोच लिया। अचानक से उस सांप ने बच्चे को जोरों से पकड़ लिया। अब वो सांप उसे काटने ही वाला था कि तभी वो माँ बतख कहीं से एक डंडा लाकर सांप को बेधड़क मारने लगी। इसे अचानक हमले से सांप घबरा गया और इसका मौका लेकर माँ बतख उसके बच्चे को बचाकर वहाँ से चली गई। एक बार एक जंगल में जोरों की बारिश के वक्त बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। आग बढ़ते बढ़ते वो एक भयानक में बदल गई। आग की तीव्रता इतनी थी कि पशु पक्षियों के शरीर में भी आग लग गई। वो सब किसी तरह से अपनी जान बचा के भागने लगे। दूसरे दिन आग बुझने पर एक बगुले ने जाकर देखा कि उसका जंगल जलकर राख हो गया है। वो वहाँ से उड़ के एक पेड़ पे बैठकर रोने लगा। अब उस बगुले के आंसू पेड़ पे गिरते ही वो पेड़ उससे बात करने लगा। बगुले के डर जाने पर जादू पेड़ ने बताया कि इतने दिन वो गहरी नींद में सोया था। आज उसके आंसू ने उसकी नींद खोली। उसने बगुले की सारी बातें सुनकर उसे एक जादुई पत्ता दिया। अब वो बगुला उस जादुई पत्ते को ले जाकर उस जले हुए जंगल के सारे पेड़ों में स्पर्श करने लगा। दिखते दिखते ही वो जला हुआ जंगल फिर से हरा भरा हो गया। एक बार जंगल में पशु पक्षियों ने एक पिकनिक का आयोजन किया। जंगल के दूसरे किनारे आकर उन्होंने एक प्यारी सी स्तूप देखी। बंदर मजे से नाचने लगा, लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई स्तूप नहीं, एक सोया हुआ डायनासोर है। सारे पक्षी आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी लाए। अब उस बंदर के वहाँ आग लगाते ही उस आग की गर्मी से डायनासोर उठ गया और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर वहाँ और दो डायनासोर दौड़े आए। अब एक डायनासोर बंदर के पीछे भागा। बंदर सामने एक ऊंची जगह देखकर कूद के वहां चढ़ गया, लेकिन डायनासोर संतुलन खोकर धक्का खा गया। इधर दूसरा डायनासोर टूनी का पीछा करने लगा। टूनी एक ऊंची जगह की ओर उड़ गई और तभी रास्ते में एक गहरी खाई के आ जाने पर टूनी तो उड़ के बच गई, पर डायनासोर असंतुलन से नीचे गिर गया। एक बार एक ऋषि जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। इधर कहीं से एक बंदर आकर ऋषि को परेशान करने लगा। इससे ऋषि के ध्यान टूटने पर उन्होंने गुस्से में आकर उस बंदर को एक जम्बूवान बना दिया। वहाँ पे खड़ा एक हिरन ने टूनी को जाकर सब कुछ बताया। इधर जम्बूवान जंगल में घुसकर एक भयंकर तांडव मचाने लगा। वो जंगल में रहे पशुओं को पटक पटक कर मारने लगा। टूनी ऋषि के पास मदद के लिए दौड़ी गई। ऋषि ने उसे बताया कि जंगल के ईशान कोण में रहा एक तालाब में उस जम्बूवान के नहाते ही वो फिर से अपने असली रूप में लौट आएगा। अब जम्बूवान जंगल में खड़ा ही था कि तभी टूनी कहीं से एक डंडा लाकर उसे मारने लगी। इससे जम्बूवान गुस्सा होकर टूनी का पीछा करने लगा। टूनी जंगल के ईशान कोण की ओर जाने लगी। अब टूनी ने सामने एक तालाब देखा। इधर जम्बूवान पीछा करते करते उस तालाब के पास पहुंच गया और वहाँ पड़े एक पत्थर से धक्का खाकर उस तालाब के पानी में गिर गया और इसी से वो जम्बूवान फिर से अपने बंदर रूप में लौट आया। एक बार एक जहरीले कीड़े ने जंगल के रास्ते से जाते जाते एक चूहे को सामने देखकर काट लिया। चूहा तुरंत बेहोश हो गया और उस कीड़े के जहर से चूहा एक जहरीला दानव चूहा होकर उठा। अब वो दानव चूहा जंगल के अंदर से जाने लगा। वो रास्ते में पड़े सभी पशुओं को काटने लगा। उसके खतरनाक जहर से सारे पशु तुरंत ही मरने लगे। अब वो चूहा टूनी के घोंसले के नीचे आ पहुंचा। टूनी उस डरावने चूहे को देखकर डर के भागने लगी। टूनी उड़ते उड़ते एक गुफा देखकर उसके अंदर घुस गई। चूहा भी पीछा करते करते वहाँ घुस गया। अब चूहे ने अंदर घुसकर एक बच्चे डायनासोर को देखा। बच्चा डायनासोर चूहे को देखकर जब उसके पास गया तो चूहे ने उसे भी काट लिया। चूहे के जहर से बच्चा डायनासोर जमीन में गिर गया। तभी कहीं से माँ डायनासोर दौड़ी आई और अपने बच्चे को जमीन में गिरा देखकर गुस्से से अपने मुंह से एक के बाद एक आग के गोले निकालने लगी। इसी से उस चूहे के शरीर में आग लग गई और देखते देखते ही वो दानव जहरीला चूहा जलकर राख हो गया।
एक बार टूनी को जंगल से जाने के समय एक किताब जमीन में पड़ी हुई दिखी। किताब के अच्छे लगने पर टूनी उसे अपने घोंसले में ले आई। अब उसकी किताब खोलते ही उसमें से एक अजीब रोशनी निकलने लगी, जिसने टूनी को अपने अंदर खींच लिया। अब टूनी एक नई रहस्यमय दुनिया में पहुंच गई। वहां उसने देखा एक अजीब पक्षी बंधा हुआ है। पक्षी टूनी को देखकर जब कुछ बोलने गया तो टूनी उसके पास चली गई। तभी एक कंकाल तलवार लेकर टूनी के पास आने लगा। टूनी के सामने एक कुल्हाड़ी पड़ी देखकर उसे अपने हाथ में उठा लिया। टूनी के कुल्हाड़ी के प्रहार से कंकाल बिखर के टूट गया। अब एक कंकाल सेनापति अपनी सेना लेकर टूनी की ओर जब जाने लगा तो टूनी ने उस कुल्हाड़ी को उनके ओर फेंक दिया। सारे कंकाल कुल्हाड़ी के प्रहार से राख हो गए। अब टूनी ने उस कुल्हाड़ी से पक्षी को उसके बंधन से मुक्त कर दिया और साथ ही साथ वो पक्षी एक राजकुमार में बदल गया। उसने टूनी को कहा एक जादूगर ने उसे वहाँ कैद करके रखा था। अब उस राजकुमार ने टूनी को धन्यवाद कहकर उसे अपने घोंसले में लौटा दिया। एक दिन एक परी फूलों के बगीचे में घूम रही थी। तभी कहीं से कुछ मकड़ी निकल आई। परी को सामने देखकर मकड़ियों ने उसे जाल में फंसा दिया। परी मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी वहां से एक टूनी चिड़िया उड़कर जा रही थी। परी की पुकार सुनकर टूनी वहां गई और उस जाल से परी को निकाला। इधर एक बाज टूनी के बच्चे को घोंसले में अकेला देखकर ले भागा। टूनी अपने बच्चे की आवाज सुनकर उड़ गई। परी ने बाज का रास्ता रोका। परी ने जब टूनी के बच्चे को छोड़ने को कहा तो बाज परी को हमला करने गया। इधर कहीं से एक बाघ परी को देखकर उसे खाने दौड़ा आया। अब वो बाघ परी को काटने ही वाला था कि तभी परी अचानक से हट गई। इससे वो बाघ उस बाज के ऊपर जा गिरा और उसे अपना शिकार बना लिया। इधर इसका मौका लेकर बाकी सब वहां से चले गए।